नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुशवाहा मेरे YouTube चैनल ब्रिलियंट सक्सेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोलिक समग्र अध्ययन एवं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल को विस्तार से पढ़ेंगे और धीरे धीरे भारत का भूगोल एवं विश्व के भूगोल के बारे में भी बात करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसे देखिए, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर जहाँ तूफान भी हार जाए, जहाँ कश्तियाँ जिद पर जय होती हैं। जी हाँ, चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जियो अर्थात पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी अर्थात के बारे में लिखना। जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी के बारे में लिखना। अगले फैक्ट की बात करते हैं। जियोग्राफी का जनक एक्केटियस को माना जाता है। यह एक्केटियस को जियोग्राफी का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अपनी किताब जस पेरियोडिस में जियोग्राफी विषय को प्रारंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, आगे देखिए। जियोग्राफी नामक शब्द सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज द्वारा दिया गया था एवं इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के आकार का अध्ययन किया था तथा इसकी परिधि की गणना की थी। इसलिए इसे भूभौमिकी यानी जियोडेसी का पिता माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जियोडेसी का पिता यानी भूभौमिकी का पिता माना जाता है। आप बात करते हैं आगे। देखिए अगला फैक्ट। मानचित्र बनाने एवं उनके वैज्ञानिक अध्ययन करने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। कार्टोग्राफी विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र अनेक्जिमेंडर द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए इन्हें कार्टोग्राफी का पितामह भी कहा जाता है, अनेक्जिमेंडर को। जी हाँ दोस्तों, अनेक्जिमेंडर को कार्टोग्राफी का पितामह भी कहा जाता है। आगे देखिए। भारत में मानचित्र बनाने का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1767 में की गई थी। इसका मुख्यालय हमारे देहरादून में स्थित है। हाँ दोस्तों, इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। बात करते हैं अगले फैक्ट की। पृथ्वी का 3D मानचित्र, 3D समझे तो ग्लोब। जी हाँ दोस्तों, ग्लोब पृथ्वी की प्रतिमा यानी को ग्लोब कहा जाता है, जिसे सर्वप्रथम मार्टिन बेहेम ने बनाया था। पृथ्वी का जो नक्शा यानी 3D नक्शा जिसे हम ग्लोब कहते हैं, उसे सर्वप्रथम मार्टिन बेहेम ने बनाया था। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, बात करेंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को मौसम विज्ञान का पितामह कहते हैं। इनकी जो किताब है कॉस्मस जो किताब है, जी हाँ, उसमें जलवायु विज्ञान के बारे में बताया गया है। इन्होंने सर्वप्रथम आइसोथर्मल लाइन यानी समतापी रेखा पनामा नहर की खोज इन्होंने 1913 में की थी। जी हाँ, पनामा नहर की खोज इन्होंने 1913 में की थी और परमाफ्रोस्ट के बारे में भी बताया था। देखिए आगे। भारत में भूगोल का विकास। ऋग्वेद में इंद्र को ऋतुओं का देवता तथा वर्षा का स्वामी बताया गया है। देखिए, पुराणों में भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बूद्वीप कहा गया है तथा भारतीय घाटों को महेंद्रमलाई के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले फैक्ट की। गुप्तकालीन वैज्ञानिक तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के द्वारा 3 किताबें लिखी गईं, जिसमें पहली जो किताब थी उसका नाम था शून्य सिद्धांत का। पहली किताब शून्य सिद्धांत का। इसके अंतर्गत आर्यभट्ट ने शून्य को प्रयोग करने के नियम प्रतिपादित किए थे। शून्य सिद्धांत का मैं बताया था जीरो यानी शून्य को प्रयोग करने के नियम। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, आर्यभट्टम। दूसरी जो किताब का नाम है वो है आर्यभट्टम। इसमें हमारी ज्यामिति यानी जियोमेट्री के बारे में बताया गया है। तीसरी किताब सूर्य सिद्धांत का। तीसरी जो किताब है उसका नाम है सूर्य सिद्धांत का। इसके अंतर्गत आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की गणना की। पृथ्वी की जो परिधि देखा, पृथ्वी कितनी गोल है उसकी परिधि को मापा एवं पृथ्वी का आकार गोल है यह भी बतलाया। इसलिए भूगोल नामक शब्द सर्वप्रथम शून्य सिद्धांत का किताब में आर्यभट्ट जी ने
प्रस्तुत किया था। बात करते हैं अगले फैक्ट की। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण भी इसी किताब के अंतर्गत दिया गया है। बताया गया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे और क्यों होती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। अगला फैक्ट, भास्कराचार्य द्वारा सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी गई, जिसके अंतर्गत भास्कराचार्य ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण, जी हाँ दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत शिरोमणि बुक में हमारे जो भास्कराचार्य जी थे इन्होंने बतलाया था। अगला फैक्ट देखते हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा समय की गणना हेतु 5 समय प्रयोगशाला, जिन्हें हम जंतर मंतर कहते हैं, इनकी स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। चलिए जंतर मंतर की बात करते हैं। पहला जो जंतर मंतर है हमारे दिल्ली में, दूसरा जंतर मंतर जयपुर, तीसरा जंतर मंतर उज्जैन, चौथा बनारस और पांचवा मथुरा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा हमारे जो 5 समय की गणना करने की प्रयोगशाला हैं वो 5 जगह स्थित हैं, जिन्हें हम जंतर मंतर कहती हैं। अगला फैक्ट देखिए, भारतीय भूगोल का पिता, जी हाँ, फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल का पिता जेम्स रेनल को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जेम्स रेनल को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जी हाँ, चैनल ब्रिलियंट सक्सेस ए ब्रिलियंट एजुकेशन मेड यू ए ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू।